नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक के रिजल्ट के बारे में और जो नए पद बढ़े हैं उनकी वजह से कट ऑफ में कितना अंतर आएगा, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एग्जैक्ट रिजल्ट की डेट क्या रहेगी और जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड में क्वेश्चंस को लेकर के ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं, बोर्ड ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आईए का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक राज, जो कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने खुद ट्वीट किया है 15 जून को कि आईए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र सीएचओ जेआरए संगणक के रिजल्ट्स इसी महीने के आखिर तक निकालने का प्रयास है, फिक्स डेट देना संभव नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास सूचना सहायक के रिज़ल्ट को लेकर के एक अपडेट आई है। आज की ये अपडेट है, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें ये क्लियर किया गया है कि आईए का रिज़ल्ट भी इसी प्रकरण के निर्णय और बढ़े हुए पदों की वजह से रुका हुआ है। उसका रिज़ल्ट प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। आईए में क्या हुआ कि प्रश्नों को जो चैलेंज दिया गया उसमें 687 कैंडिडेट्स ने मॉर्फ्ड प्रूफ लगाए, यानी कि छेड़छाड़ वाले प्रूफ उन्होंने लगाए। तो उनके विषय में आज बोर्ड ने 3 निर्णय लिए हैं और क्या निर्णय लिए हैं वो आगे हम देखते हैं कि ये जो 687 कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाया था, इन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ लगा दिए जो कि मॉर्फ्ड थे, यानी उनमें कुछ छेड़छाड़ की गई थी, ओरिजिनल नहीं थे वो। तो उनके विषय में बोर्ड ने 3 निर्णय लिए। एक तो कैंडिडेट्स जिनके नाम अपने जवाबों नाम जो लिए गए हैं उनमें प्रूफ की कूट रचना के शक में एफआईआर करवाने की बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं 687 कैंडिडेट्स को वार्निंग दोबारा ना करने की वार्निंग देंगे और कुछ जवाब अभी तक बोर्ड में प्राप्त नहीं है, उसका रिजल्ट रोका जाएगा। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए थे और कुछ प्रूफ्स अपनी तरफ से सबमिट किए थे, तो उनको बोर्ड ने कूट रचित माना है और इसके लिए वो कैंडिडेट्स पर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं और वार्निंग देने की बात कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई बोर्ड को नहीं भेजा है कि जो प्रूफ उन्होंने लगाया है वो क्यों लगाया है, तो उनका रिजल्ट रोका जाएगा। तो आगे इन्होंने कहा है कि सभी से आग्रह है कि इन पचड़ों से बचें, सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्सिबल बने। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि जो प्रूफ कैंडिडेट्स ने लगाए थे वो कहीं सोशल मीडिया से या जो यूट्यूब पर कहीं कोचिंग्स के चैनल चलते रहते हैं वहाँ पर कोई शेयर किए गए होंगे या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए गए होंगे। तो खुद से कैंडिडेट्स ने वेरीफाई नहीं किया कि ये ऑथेंटिक प्रूफ है या नहीं है। अगर किसी ने कूट रचित प्रूफ डाले भी हैं सोशल मीडिया पर तो उन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करके उन्होंने बोर्ड में ऑब्जेक्शन के लिए भेज दिया। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बोर्ड में किसी क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो प्रूफ ऑथेंटिक हो, उसकी जांच खुद से करें। उस बुक को आप कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जा कर के खुद चेक करें कि वाकई में वो जो प्रूफ आप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। केवल किसी यूट्यूब चैनल पे या कोई कोचिंग वाला आपको किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी आप ज़रूर जाँच कर ले पहले। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आईए का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। दूसरा, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है डिलीट हों या कुछ क्वेश्चंस बोर्ड गलत आंसर माने, वही आंसर मान ले जो बोर्ड ने माने हैं। तो वो सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे? वो सारे कैंडिडेट्स रिज़ल्ट आने के बाद, रिज़ल्ट वाले दिन ही जो है कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। अगर बोर्ड की तरफ से न्याय नहीं मिलता है, बोर्ड अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं बदलता है या गलत आंसर देता है, तो आप कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा। जब जैसे ही रिज़ल्ट जारी होगा तो आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जहां पर जाकर के आप रीट पिटीशन फाइल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। अगर आप कुछ मार्क्स से रह जाते हैं या आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम रहते हैं फाइनल कट ऑफ से, जैसे अभी की जो कट ऑफ अगर मान लो 65 रहती है और आपके 70 के आसपास मार्क्स हैं, तो हो सकता है कि फ़ाइनल कट ऑफ आने तक 70 के आसपास कट ऑफ पहुँच जाए, क्योंकि पहले टाइपिंग की कट ऑफ आएगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आएगी और जो फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी उसमें कुछ इंक्रीज होके आएगा। अब ये 65 से 70 पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, या फिर आपके मान लो 65 से थोड़े ही ज़्यादा हैं, तो आप रीट पिटीशन लगा सकते हैं ताकि उसका फ़ायदा आपको मिले क्वेश्चंस का और आपके मार्क्स थोड़े इंक्रीज हो, ताकि फ़ाइनल कट ऑफ लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए होगी उसमें आप चयनित हो सकें।
तो उसके बारे में रिज़ल्ट वाले दिन हम वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देंगे रीट पिटीशन के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो जैसा कि बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि रिज़ल्ट जो है वो इसी महीने के आखिर में आएगा। जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों, वो आई है डेट आपकी 26 जून की। जी हाँ दोस्तों, जो बोर्ड में हमारे सूत्र है कह दो या कोई हमारी जानकारी मान लो, कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। हमारे जो सूत्र हैं बोर्ड के, वहाँ से हमें ये जानकारी मिली है कि बोर्ड 26 जून को सूचना सहायक का रिजल्ट जारी करेगा। अब 26 जून को सुबह जारी करता है, दिन में जारी करता है या लेट नाइट जारी करता है, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे पास जो डेट निकल के आई है वो है 26 जून की। तो आप देख लेना 26 जून को आपको सूचना सहायक का रिजल्ट निश्चित ही मिल जाएगा, इससे लेट नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिज़ल्ट तो जारी हो जाएगा, लेकिन जो पद बढ़े हैं उन पदों के बढ़ने से जो टोटल पद 3415 हो गए हैं, उसकी वजह से कट ऑफ पर कितना अंतर आएगा। तो दोस्तों जो प्रीवियस हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने कट ऑफ आपको बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सूचना सहायक के लिए क्या रहेगी, उसमें हमने लगभग यही कट ऑफ आपको बताई थी कि जो टाइपिंग के लिए, यानी जो ये पहली कट ऑफ जारी हो रही है फर्स्ट फेज़ की, टाइपिंग के बाद एक अलग कट ऑफ आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे अभी 3 गुना कैंडिडेट्स को लेंगे तो उसकी कट ऑफ अलग होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना कैंडिडेट्स को लेंगे, पोस्ट की 1.5 गुना कैंडिडेट्स को, तब उसकी कट ऑफ थोड़ी और इंक्रीज़ होगी और फाइनल कट ऑफ थोड़ी और इंक्रीज़ होगी 1 गुना के लिए। तो दोस्तों जो पहली कट ऑफ थी हमने लगभग यही बताई थी, 67 से 70 के बीच की कट ऑफ आपको बताई थी। लेकिन जो ये पद बढ़े हैं, पद बढ़ने की वजह से क्या होगा दोस्तों कि कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज आएगा, कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। अब कितना चेंज आएगा दोस्तों, तो आपकी जो ये कट ऑफ है, क्योंकि 600 से ज़्यादा पद बढ़े हैं, तो ये कट ऑफ आपकी लगभग जो है वो 65 से 66 के आसपास रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, 65 से 66 आप ये मान के चल सकते हैं कि 65 के आसपास कट ऑफ, 65-66 के आसपास कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। यानी कुल मिला के आप 2 मार्क्स कम कर सकते हैं जो पहले हमने कट ऑफ बताई थी उससे। इतना फ़र्क पड़ने वाला है इन पदों के बढ़ने की वजह से। तो अगर कैटेगरी वाइज देखें दोस्तों तो कट ऑफ कितनी कितनी रह सकती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी 65 के आसपास रह सकती है। एससी वालों की जो कट ऑफ है लगभग 54 के आसपास और एसटी की लगभग 52 के आसपास। ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग जनरल से थोड़ी बहुत कम रहेगी, 64 के आसपास। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 60 के आसपास ही रहने वाली है और एमबीसी की कट ऑफ है वो लगभग आपकी 52-53 के आसपास रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स की भी उसी रेशियो में मेल कैंडिडेट से कुछ दो मार्क्स का डिफरेंस रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी कट ऑफ। अब बात करते हैं दोस्तों कि रिज़ल्ट जिस दिन जारी होगा उस दिन जो कैंडिडेट्स इच्छुक हैं आंसर की को लेकर के कि कोर्ट में रीट पिटीशन दायर करें, तो जयपुर हाई कोर्ट में आपकी रीट पिटीशन फाइल होगी। तो आप हमसे जुड़ जाएं, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो, ताकि जैसे ही केस के बारे में कोई वीडियो आएगा रिज़ल्ट वाले दिन तो आप हमसे जुड़ सकें और अपनी याचिका लगवा सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।